नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज 16 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:13 पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी और हजूर जसदीप सिंह गिल जी एक साथ मंच पर आए और संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया। बाबा जी और हजूर जी की इस पावन संगति में पाठी जी ने अपने वचनों से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उनकी जीवन यात्रा का उल्लेख करते हुए सत्संग की शुरुआत की। पंडाल में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने एक शांत और अनुशासित वातावरण में इन वचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। पाठी जी ने सत्संग का आरंभ गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध साखियों से किया। पहली साखी गंगा घाट पर घटित एक घटना से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि जब गुरु नानक देव जी गंगा स्नान के लिए गए तो उन्होंने वहां लोगों को अपने पितरों को जल अर्पित करते हुए देखा। इस पर गुरु नानक देव जी ने खुद भी करतारपुर की दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि संत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। इस पर लोग हैरान होकर बोले कि यह कैसे संभव है? आपका पानी यहाँ से आपके खेतों तक कैसे पहुँच सकता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि अगर यहाँ से पानी मेरे खेतों तक नहीं पहुँच सकता तो आप खुद विचार कीजिए कि आपके द्वारा फेंका गया पानी, आपके द्वारा अर्पित किया गया पानी आपके पितरों तक कैसे पहुँचेगा। इसके माध्यम से गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और कर्म ही हमारे पितरों और परमात्मा की सच्ची सेवा है। केवल बाहरी क्रियाकलापों से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी साखी मक्का मदीना की थी। जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे तो वे काबा की दिशा में पैर करके लेट गए। यह देखकर वहां के मुस्लिम फकीर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि आपने अपने पैर उस ओर क्यों किए हैं जहां खुदा का घर है। इस पर गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जहां खुदा का घर नहीं हो। फकीरों ने जब उनके पैर दूसरी दिशा में मोड़े तो देखा कि काबा भी उसी दिशा में आ गया। यह देखकर वह समझ गए कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण संत नहीं है। वह गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। गुरु नानक देव जी ने उन्हें यह सिखाया कि खुदा का घर हर जगह मौजूद है और किसी एक दिशा या स्थान तक सीमित नहीं है। पाठी जी ने अपने वचनों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि परमात्मा केवल एक है, जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिन्होंने हमें बनाया है। उन्होंने समझाया कि वह कोई भारी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर ही ज्योति रूप में विराजमान है। हमें बस नाम की कमाई और ध्यान के माध्यम से उन्हें अनुभव करने की जरूरत है। पाठी जी ने कहा कि संसार के सारे दुखों का समाधान नाम की भक्ति में छिपा है। उन्होंने संगत को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में भक्ति और सेवा को प्राथमिकता दें। सच्चा सुख और शांति केवल मालिक की शरण में ही प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने एक कहानी का उल्लेख किया जिसमें गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सच्ची सेवा और भक्ति हमारे कर्मों को सही दिशा दे सकती है। उन्होंने बताया कि मालिक का कोई रंग रूप नहीं है, वह ज्योत रूप में हर जगह विद्यमान है। पाठी जी ने संगत को यह भी समझाया कि नाम की भक्ति हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष को ला सकती है। उन्होंने कहा कि जो नाम की लज्जत प्राप्त करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। आज के सत्संग में संगत ने अनुशासन और एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। पंडाल का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। हर कोई बाबा जी के दर्शन करके और हुजूर जी के दर्शन करके खुश था। पाठी जी के वचनों को सब ध्यान से सुन रहे थे। आज के सत्संग का मुख्य संदेश यह था कि सच्चा सुख और शांति केवल मालिक की भक्ति और उसकी शरण में ही प्राप्त हो सकते हैं। यह सब जो संसार हमें दिखाई देता है यह तो मोह माया से रचा हुआ है। इसका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है। इन सब का एक दिन अंत हो जाना है।
साथ ही हमारे इस नश्वर शरीर का भी अंत हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो वो परमात्मा और परमात्मा का नाम। उस नाम के माध्यम से ही हम परमात्मा के दर्शन कर इन संसारिक दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जब हम परमात्मा की शरण में चले जाएंगे तो इन दुखों से हमें अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। जब तक हम इस संसार में रहेंगे हमें दुख भोगना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद जाकर हमें ये मानव शरीर मिला है। मानव को परमात्मा ने विवेक की शक्ति बख्शी है। इस विवेक की शक्ति के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, पर ज़रूरत है हमें नाम की कमाई करने की, नाम की बंदगी में लगने की। पाठी जी ने अपने वचनों में समझाया कि हमारे जीवन का हर क्षण मालिक की कृपा से जुड़ा हुआ है। हमें अपने कर्मों में संतुलन और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। सत्संग के अंत में पाठी जी ने संगत को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में सादगी, नम्रता और सेवा भाव को अपनाएं। उन्होंने कहा कि परमात्मा का अनुभव केवल उसी को होता है जो अपने भीतर झांककर उसे देखने का प्रयास करता है। यह सत्संग सभी श्रद्धालुओं के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव था, जो उन्हें अपने जीवन को मालिक के प्रति समर्पित करने और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 17 नवंबर दिन रविवार को ब्यास में बाबा जी स्वयं अपना सत्संग फरमाएंगे। बाबा जी के सत्संग से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिटी वेब न्यूज़ और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।